है लड़की लोग को उधर से हट जाइए, लड़की लोग को बैठने दीजिए। चलिए, ए लड़का, ए रेड शर्ट हट जाइए ना, बैठने दीजिए लड़की लोग को। है सही से बैठिए आप लोगों। देखिए सुन लीजिए, ये पूरा रो लड़का लोग छोड़ के बैठिएगा और यहाँ पे दो पिलर तक छोड़ के बैठिएगा। ऐसे भी आपको देख लिया है कितना लड़की है। चलिए अब शांत हो जाइए। आप देख ही रहे हैं बैच में अफरा तफरी मच रहा है, चारों क्लासरूम फुल है। एडमिशन का टाइम आपको सिर्फ आज और कल है, 2 दिन एडमिशन का टाइम है, ठीक है, सिर्फ आज और कल। और लगभग हमको लगता है कि एडमिशन फुल होने ही वाला है, मैक्सिमम एडमिशन हो चुका है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है आज कल में एडमिशन ले लीजिए। जो अगले वीक से यानी क्लास के विषय में हम आपको बता दिए हैं। फिलहाल 1 सप्ताह तक क्लास आपको अल्टरनेट चलेगा और अल्टरनेट में आपको याद हो, अगर आपने कल का क्लास किया हो तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। तो जो मंगलवार से आप क्लास आएंगे बिना आई कार्ड का एंट्री आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एडमिशन का टाइम आज, कल और सोमवार तक है, बस सोमवार तक। सोमवार को एडमिशन का लास्ट डेट है, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। ऐसे हमको लगता है एडमिशन फुल ना हो गया हो, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एडमिशन फुल ही हो गया होगा, हमको ऐसा लगता है, पता नहीं अब। चलिए शांत हो जाइए। तो आज से आपके बैच में जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, आज से आपके बैच में जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अगर हम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होइए। ऊपर वाला क्लासरूम सब फुल है, उधर बायां दायां सब। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होता है और दूसरा हम लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है। बिहार दरोगा परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादातर प्रश्न आते हैं और आप अपने सिलेबस को अगर पढ़ेंगे तो सिलेबस में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो सिलेबस में स्पष्ट तौर पर जब इस बात का जिक्र है भारत का भूगोल, तो हमें मूल तौर पर भारत के भूगोल को पढ़ना है। और जहां तक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है तो कुछ चीज वर्ल्ड ज्योग्राफी में जरूरी है, जैसे कि विश्व के घास के मैदान, विश्व के प्रमुख पर्वत, कभी कताल विश्व का प्रमुख पर्वत पूछ देता है, घास का मैदान पूछ देता है, मरुस्थल पूछ देता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत फिर सौरमंडल से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब चीज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें देखने हैं। तो जो मेन सेगमेंट है ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम आपको आज से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। भारत का भूगोल आज से पढ़ाना जो है हम आपके लिए प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हम भारत के भूगोल को देखें तो भारत के भूगोल को अगर हम देखें तो भारत के भूगोल को मानचित्र के दृष्टिकोण से भी हम लोग देखते हुए जाएंगे। जहां तक मानचित्र का बात है, जहां पर भी मानचित्र का जरूरत होगा वहां पर हम आपको मानचित्र से भी अवगत करवाएंगे। तो पहला
सेशन आज हम लोग मानचित्र से ही शुरुआत करने जा रहे हैं, मानचित्र की ही छोटी छोटी बातों से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भारत की स्थिति का अवलोकन हम लोग करेंगे। भारत कहां है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा के पूरब में कौन कौन राज्य है, पश्चिम में कौन कौन राज्य है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन से भारतीय राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से भारतीय राज्य है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप जो हम पढ़ाएंगे यही सब टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सिलेबस के विषय में बताते हैं। सिलेबस कल का सेशन अगर आप किए होंगे तो कल के सेशन में हम आपको बताए थे, अगर कोई समुद्र पार करना है तो समुद्र की गहराई हमें मालूम होनी चाहिए, और अगर समुद्र की गहराई हमें मालूम है तो हम समुद्र पार कर सकते हैं आसानी से। अगर गहराई मालूम नहीं है तो हम समुद्र पार आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो गहराई मालूम इन द सेंस की हमें सिलेबस जानना है, सिलेबस जानना है। भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल है इसमें 14 से 15 चैप्टर है, 14 से 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर होता है भारत एक परिचय। इस पहला चैप्टर में भारत के विषय में सामान्य सी बातें हमें जाननी है, और सामान्य सी बातें हमें जाननी है मतलब भारत वैश्विक दृष्टिकोण से कहां है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत किन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, भारत किन देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल क्या है, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है, भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है, सबसे छोटे राज्य कौन है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। पहला चैप्टर में हमें यही देखना होता है, भारत एक परिचय। इसमें छोटी छोटी चीजों को देखना होता है। फिर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर होता है हिमालय पर्वत तथा भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के अलावे भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। भारत के भीतर जो आपको हिमालय पर्वत तथा अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों के विषय में दूसरा चैप्टर में पढ़ना होता है। फिर तीसरा चैप्टर में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। भारत के अपवाह तंत्र मतलब भारत के नदी को पढ़ते हैं। भारत के नदी को पढ़ते हैं मतलब नदी तथा नदी से संबंधित हर चीज को पढ़ते हैं। भारत की नदी से संबंधित नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है, बहुउद्देशीय परियोजना है, झील है, जलप्रपात है। इस सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियों में गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सेगमेंट है भारत के अपवाह तंत्र। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तब फिर हम लोग भारत की जलवायु को पढ़ते हैं, भारत की कृषि को पढ़ते हैं, भारत की मिट्टी को पढ़ते हैं। फिर भारत के परिवहन व्यवस्था को पढ़ते हैं, भारत के उद्योग व्यवस्था को पढ़ते हैं, फिर भारत की जनसंख्या को पढ़ते हैं। तो ये तमाम चैप्टर हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो गौर फरमाइएगा, भारत के विषय में सामान्य परिचय, हिमालय पर्वत तथा अन्य पर्वत श्रेणियां, भारत के अपवाह तंत्र यानी नदियां, भारत की जलवायु, भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत के उद्योग, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनजाति, भारत की जनजाति।
इन्हीं सब चीजों को इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर का नोट है, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर का नोट है, पीडीएफ सेक्शन में ऑनलाइन वालों के लिए डाल दिया गया है और पहला चैप्टर ऑफलाइन वालों को यूं ही दे दिया जाता है। बाद बाकी पूरा इंडियन ज्योग्राफी का नोट आपको परचेज करना होगा, आपको परचेज करना होगा ऑफिस से या फोटो स्टेट के दुकान से। तो पहला चैप्टर का नोट जो है आपको मिल जाएगा। नोट मंगाइए, नोट यहां पे नहीं मंगवाए केबिन में। तो 3 गो 4 गो स्टाफ है ना जी, 3 गो 4 गो स्टाफ है, चारों क्लासरूम में बंटवा दीजिए। ठीक है, सब क्लास, इस क्लासरूम में 2 गो स्टाफ को बुला लीजिए, बाद बाकी सब में एक एक को भेजवाइए। तो नोट आपको जो है, जब नोट आप लेंगे तो नोट के शुरू में सिलेबस है, इस चीज को हमें दिखाना है। ठीक है, नोट के शुरू में सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस आप देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नोट मंगाइए जल्दी। और कोई भी हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है, कोई भी हड़बड़ाएंगे नहीं। नोट सफिशिएंट है। कल सबको नोट मिला था ना जी? नहीं मिला था नोट? झूठ मत बोलिए, क्या मिला था ना जी? सबको मिला है। नहीं मिला है तो हम ठेका लिए का? सबको दिलवा दिए फिर भी बोल रहे नहीं मिला है, क्या बात करते हैं आप? झूठ मत बोलिए, ठीक है, समझे? सबको दिलवाए थे, सबको नोट मिलेगा। लेके आ रहा है एगो नोट, सबसे पहले हमको दीजिए। एकदम नया नोट है, ठीक है, नया नोट है। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, एकदम नया नोट है, समझ गए? कोई निकाले हैं अपने मन से? कोई थोड़े निकालिएगा। निकाले हैं, निकाले हैं। ज्योग्राफी वाला जो टेलीग्राम पे, सॉरी एप्लीकेशन पे डाले हैं, भेजिए तो। सिलेबस वाला पोर्शन निकाला है कि नहीं निकाला है जी? भेजिए। सिलेबस वाला पोर्शन कहां गायब कर दिया है? फ्रंट पेज कहां निकलवाए? और खुद से निकलवाया है। तो ऐसे आप जो निकलवाए हैं वो है ना, ये कोचिंगे का, वो अभिषेक दिया है। अभिषेक तो कोचिंगे का लड़का है, कोचिंगे से लिए हैं, हो कोचिंग से लिए हैं। आए तो सिलेबस इसका क्या गायब कर दिए जी? तरीका सिलेबस हम दिखाना चाह रहे थे, सिलेबस इसमें गायब है। भेज दीजिए। रुकिए, लगता है हम ही देखने में गलती कर दिए, हम भेजने में गलती कर दिए। सिलेबस वाला पोर्शन हम ही नहीं भेजे, हम ही से गलती हुआ है। अच्छा ठीक है, सिलेबस जो है हम तो बोल ही दिए, ये चैप्टर पढ़ना है। और सिलेबस जो है हम आपको टेलीग्राम पे सिलेबस का एक पेज का पीडीएफ है, डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। और नोट जो है आप लोग को अभी हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ जो है नोट दे दिया जाएगा। तो लोग यहाँ पे बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और जो नोट होता है रूम पे पढ़ने के लिए होता है, यहाँ पर टीचर के लेक्चर को ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, हम ही से गलती हो गया है, हम वो सिलेबस वाला पीडीएफ ही नहीं डाले हैं। नहीं, ऑनलाइन वालों को कहाँ ही मिलेगा। चलिए अब आइए, नोट बंटवाइएगा ना, तो ये सब नोटे लेने के चक्कर में रहेगा, पढ़ेगा ना है, ठीक है, वहीं पर। हाँ, छुट्टी के बाद दे दीजिएगा, छोड़ दीजिए, छुट्टी के बाद दे दीजिएगा, पढ़ाने दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए अभी नोट, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, नोट बंटवाएंगे तो आप पढ़िएगा नहीं ना, ठीक है, आपके कहने से बंटवा देंगे, आपके कहने से थोड़े बंटवा देंगे। आइए सीधा देखिए, सुनिए, पढ़िए। अब यहाँ पे नोट जाने वक्त ले लीजिएगा, जाने वक्त ले लीजिएगा। आइए सुनिए अब। तो जो पहला चैप्टर है हम लोगों का, वह है भारत एक परिचय। भारत एक परिचय, सिलेबस हम पूरा बता दिए, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। भारत एक परिचय,
भारत, सामान्य सी बातें जाने हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं, बहुत बड़ा तोप नहीं है। भारत, अगर हम भारत को देखें तो भारत को कई नाम से जाना जाता है। भारत को भारत कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इन सभी नामों से भारत को जाना जाता है। लेकिन अगर हम संवैधानिक तौर पर भारत को देखें, संवैधानिक तौर पर संविधान भारत को लेकर क्या कहता है, तो संविधान में, पूरे संविधान में भारत के लिए मात्र दो शब्द आया है, एक भारत और दूसरा इंडिया, एक भारत और दूसरा इंडिया। और जो भारत है, भारत के भीतर शुरुआती दौर से सभ्यताओं को पालने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत के भीतर शुरुआती दौर से सभ्यताओं को पालने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत की प्रथम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो कि विश्व की प्रथम सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जब से इस पृथ्वी जगत पर मानव निवास करना प्रारंभ किया है, उसी समय से भारत में भी मानव निवास करना प्रारंभ किया है। भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें, लोकेशन को, भारत के लोकेशन को अगर हम देखें, वर्तमान संदर्भ में भारत की स्थिति को अगर हम देखें, भारत की स्थिति को देखने से पहले आप इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में आपको महादेश दिखाया गया है, महादेश दिखाया गया है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अंटार्कटिका महादेश। ये तमाम महादेश है। इन महादेशों में अगर हम सबसे बड़े महादेश को देखें तो जो सबसे बड़ा महादेश है वह एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश है वह कौन है आपको? एशिया महादेश। कौन है आपको? एशिया महादेश। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। सॉरी, एशिया महादेश जो है आपको सबसे बड़ा महादेश है। ये आपको एशिया महादेश है, और जो अपना देश भारत है वह एशिया महादेश में है। महादेश के दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत एशिया महादेश में, ये अपना देश भारत है, समझिए, ये अपना देश भारत है, तो भारत एशिया महादेश में है। वहीं अगर इस मानचित्र पर आप गौर करेंगे तो ब्लू ब्लू जो दिखाया जा रहा है, ये आपको महासागरीय भाग है, जलीय भाग है। इधर आपको प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो महासागर के संदर्भ में अगर हम भारत को देखें तो महासागर के संदर्भ में जो है भारत आपको हिंद महासागर से रिलेटेड है, भारत हिंद महासागर से रिलेटेड है। तो महादेश के दृष्टिकोण से भारत एशिया महादेश, और महासागर के दृष्टिकोण से हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखिए, जैसे कि हमारा शरीर है, इसका ऊपरी भाग सिर है या शीर्ष है, ऊपरी भाग को हम लोग सिर या शीर्ष भी हम लोग कहते हैं। तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है। हिंद महासागर के शीर्ष पर यानी ऊपरी भाग में आपको कौन सा देश है? भारत। और अगर महादेश के संदर्भ में देखें तो सीधा एक चीज आज आप याद रख लीजिए, कोई भी मानचित्र अगर हम लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा, दाहिना भाग पूरब दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा। तो जैसे ये मानचित्र है तो इसका ऊपरी भाग ये उत्तर दिशा है, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा है, दाहिना भाग पूरब दिशा है, और बायां भाग आपको पश्चिम दिशा है, बायां भाग आपको पश्चिम दिशा है। इस डायरेक्शन को आप हमेशा 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 के लिए याद रखेंगे। ज्योग्राफी में इसका प्रयोग हम कम से कम 100 बार करेंगे। पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने में कम से कम 100 बार ही बात हम आपको बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, दाहिना पूरब है, और बायां क्या है आपको? पश्चिम। बायां क्या है? पश्चिम। तो अब एशिया महादेश है, ये एशिया महादेश का उत्तरी भाग है, एशिया महादेश का दक्षिणी भाग है, एशिया महादेश का पूर्वी भाग है, एशिया महादेश का पश्चिमी भाग है।
तो एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में अपना देश भारत है और हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना देश भारत है। हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना देश भारत है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर और एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में, एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में भारत है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन गोलार्ध में है? भारत कौन गोलार्ध में है? भारत कौन गोलार्ध में है? ये सब बात आप जानते होंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं। खैर आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात आप जानते होंगे। हमको ये पता है कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर की आवश्यकता है, ये बताना जरूरी है। पृथ्वी लदबक्ष गोलाब के आकार का है। लदबक्ष गोलाब। वास्तविक तौर पर अगर पृथ्वी को आप देखेंगे तो क्या पृथ्वी गोलाकार है? ना, एकदम नहीं, गोलाकार नहीं है। लदबक्ष गोलाब के आकार का है, लेकिन फिर भी हम लोग पृथ्वी को गोलाकार मान लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं गोलाकार रूप में दिखाया गया है। गोलाकार है, मान लिया जाए, मानने के लिए, समझने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन मूल तौर पर पृथ्वी लदबक्ष गोलाब आकार का है। लेकिन मानकर चलते हैं पृथ्वी गोलाकार है। वृत्त, सर्किल गोलाकार होता है नो, सर्किल गोलाकार होता है। पृथ्वी सर्किल के आकार का है। और जब हम सर्किल यानी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। व्यास रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, हाँ या ना? व्यास कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? व्यास। व्यास वृत्त को दो भाग में बांटती है। व्यास वृत्त को दो बराबर भाग में बांटती है। वही बात है पृथ्वी के संदर्भ में। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से होकर, पृथ्वी के कहां से होकर? केंद्र से होकर, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी है और यह पृथ्वी के केंद्र से होकर जो लाल कलर का लाइन खींचा जा रहा है, यह जो रेखा है इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा ये आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितना डिग्री अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। इस अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो यह उत्तरी गोलार्ध होता है। यह उत्तरी गोलार्ध होता है। और इस अक्षांश रेखा के जब हम दक्षिण आएंगे, नीचे आएंगे तो यह आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो अब भारत, यहां पर आपको भारत है, तो भारत 0 डिग्री के ऊपर में है। भारत 0 डिग्री के ऊपर में है, मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिएगा, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को लगभग दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उसी प्रकार से एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को लगभग दो बराबर भाग में बांटती है। यह आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाइएगा तो यह पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। पूर्वी गोलार्ध कहलाता है या पूर्वी देशांतर कहलाता है। और 0 डिग्री से जब आप बायां आइएगा, मतलब इस साइड आइएगा, तो ये आपको पश्चिमी देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी देशांतर। क्या कहलाता है? पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध, जो भी कहना आप कह लीजिए। पश्चिमी गोलार्ध भी कह सकते हैं, पश्चिमी देशांतर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 0 डिग्री के दाहिना भाग में भारत है। यहां पर अपना देश भारत है, यहां पर भारत है। तो भारत आपको कौन गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। क्या हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना? हाय। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। या यो कहे, पूर्वी गोलार्ध को पूर्वी देशांतर भी हम लोग कह सकते हैं,
या यूं के भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, ये बात स्पष्ट हुआ? ये बात आप नहीं जानते थे? एकदम जानते थे, 100% आप जानते हैं। समझिए, एकदम निश्चित तौर पे आप इस बात को जानते हैं। तो भारत कौन गोलार्ध में, कौन देशांतर में? कौन देशांतर में? पूर्वी देशांतर। अब आगे आइएगा, चलिए अब देखिएगा। अभी तुरंत डायरेक्शन के विषय में बताए हैं वो, हाँ या ना? ऊपर में क्या है वो, नीचे में क्या है? बात क्लियर है? अब देखिएगा, मानचित्र पर वैसी काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची हुई है, मानचित्र पर वैसी काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा है। तो ये आपको देशांतर रेखा है। तो उत्तर से दक्षिण में जो है ना, पूरब से पश्चिम में जो काल्पनिक रेखा मानचित्र पर आपको नजर आता है वो अक्षांश रेखा है। कौन रेखा है? अक्षांश। कौन रेखा है? अक्षांश। अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। तो मानचित्र पर समझने के लिए हम बोल रहे हैं, इसका परिभाषा कुछ और होता है, समझने के लिए बोल रहे हैं। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा, और मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री वाला ने खींचे हैं, हो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचे हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, या प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये दोनों देखिए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है। आए यहां पे काट रहा है नो, यहां पे काट रहा है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जलीय भाग है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है? काटता है, एक दूसरे को काट। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, अक्षांश रेखा से किसी भी देश के अवस्थिति, लोकेशन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और देशांतर रेखा से किसी भी देश के समय के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, टाइम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, समय टाइम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। मूल तौर पर जो अक्षांश रेखा है ये हमें किसी भी देश की अवस्थिति के विषय में बताता है, और जो देशांतर रेखा है ये हमें किसी भी देश के समय के विषय में बताता है। विश्व का कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो, रूस हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। कोई भी देश हो, कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं, अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? हमको पूरा विश्वास है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 0 से हम लोग अगर गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते हैं, तो जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध होता है कि नहीं होता है? होता है ना। 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 4 डिग्री मिलेगा, 5 डिग्री मिलेगा, 6 डिग्री मिलेगा, 7 डिग्री मिलेगा, 8 डिग्री मिलेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा तो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। कितना डिग्री तक? 90 डिग्री तक। तो आपको जो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है, 90 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वैसे ही जब आप 0 डिग्री से नीचे आइएगा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री तक मिलेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। जो 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो अब देखिएगा, यहां पे आप गौर फरमाइएगा, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है, उत्तरी ध्रुव। और 0 डिग्री से जब हम नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक मिलता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव। तो 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एगो 0 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1 181, 181। लेकिन जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है वह 181 नहीं है, बल्कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 179। 179। एक बात बताइए, लाइन और पॉइंट, लाइन यानी रेखा और पॉइंट यानी बिंदु, लाइन और पॉइंट में डिफरेंस होता है या नहीं होता है? ये बात आप हमको बताएं। होता है ना? होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए ई पॉइंट हो गया, समझ गए? ई पॉइंट हो गया यानी बिंदु हो गया, बिंदु हो गया। लेकिन जब हम कई पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, मान लीजिए ई पॉइंट है, ई पॉइंट में ई पॉइंट ऐसे ऐसे मिलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो ई रेखा बन गया। तो कई पॉइंट को मिलाकर एक रेखा का निर्माण होता है, कई पॉइंट को मिलाकर एक रेखा का निर्माण होता है, एक लाइन का निर्माण होता है। तो पॉइंट और लाइन में अंतर होता है। जो अधिकतर विद्वान है, अधिकतर विद्वान 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है, इसे एक बिंदु बताते हैं, इसे एक बिंदु बताते, इसे एक पॉइंट बताते हैं। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, इसे भी एक पॉइंट बताया गया है। यह लाइन नहीं है, यह एक बिंदु है, लाइन नहीं है, यह एक बिंदु है। तो विद्वान यह कहते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये दोनों अक्षांश रेखा नहीं है, ये दोनों अक्षांश रेखा नहीं है। इसी वजह से इन दोनों को अक्षांश रेखा में ना गिना जाए, जिस कारण 181 में से 2 को घटा लिया जाता, 2 को घटा लिया जाता, 90 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री दक्षिणी। जब 181 में से हम 2 को घटा लेते हैं तो 179 बचता है। वास्तविकता यही है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, लेकिन आपके परीक्षा में ऑप्शन में 179 नहीं देता है। आपके परीक्षा में ऑप्शन 9 180 181। हम याद क्या रखें? अगर आप हमसे पूछे तो हम आपको बोलेंगे आप याद रखिएगा 179 179। लेकिन अगर पूछिएगा परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप क्या मारिएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा तथा अन्य ऑप्शन में रहेगा, तीनों कभी ऑप्शन में रह नहीं सकता है। तो तीनों में से जो रहेगा 179 180 181, तीनों में से जो रहेगा उसको मारिएगा। लेकिन अब थेथरोलॉजी कीजिएगा कि तीनों ऑप्शन में रहे तब क्या करेंगे। तीनों ऑप्शन में रहे तो 179 मारिएगा। अगर 179 180 181 इस सब में से 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में हो तो हर कंडीशन में आप 179 मारिएगा। अब 179 नहीं है तो 180 मारिए, 180 मारिए।
तो हम आपको क्या याद करवाएंगे? हम आपको याद करवाएंगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। अब आइएगा, देखिए, गौर फरमाइएगा यहां पर, देखिए, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। इस प्रकार से आपको होता है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक होता है। समझ गए? अब देखिएगा भारत का स्थिति देखिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीचे में न स्थित है। हाय, भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीचे में न स्थित है, बीच में स्थित है। तो अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को देखें तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। एक बात बताइएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इसके बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे 5 और 15 के बीच में 10 आएगा कि नहीं आएगा? 5 और 15 के बीच में 10 आएगा ना जी? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में 23.5 डिग्री नहीं आएगा? नहीं आएगा, बोला नहीं आएगा। हे भगवान, आएगा ना, हो आ जाएगा ना। हाँ। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन रखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसी बीच में 23.5 डिग्री है। तो कर्क रेखा भारत से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? हाँ या ना? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत से गुजर रही है या नहीं? हाँ या ना? गुजर रही है। कर्क रेखा अगर हम देखें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कितने राज्य? 8। और जो 8 राज्य से होकर गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन हम एक नया ट्रिक बनाए हुए हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। समझ गए? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। इसको समझाते हैं। देखिए, एक तो ई ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखिएगा तो फायदा क्या है वो बता देंगे, लेकिन फायदा है। सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं। ये जो पूरा लाइन है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, देखिए, छाछ समझते हैं? नहीं समझते हैं ना? सुधा के काउंटर पे जाइएगा, सुधा के काउंटर पे कहिएगा हमको छाछ दीजिए, 10 या 15 रुपया लेगा, हमको लगता है दे देगा। पानी रहता है उसमें, उसको जो है पाइप लगा करके, आप लोग तो हैं विदेशी, उसको पाइप लगा करके होंठ से घींच के पी जाइएगा। समझ गए? अब देखिएगा कैसा स्वाद आता है। तो पीने वाला है। तो छाछ जो है एक पेय पदार्थ होता है। छाछ क्या है? एक पेय पदार्थ। छाछ कब पिया जाता है? छाछ तब पिया जाता है जब खाना आपका सही रूप में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तब छाछ पिया जाता है। खाना अगर सही रूप में डाइजेस्ट नहीं हुआ तब छाछ पिया जाता है।
तो छाछ एक पेय पदार्थ है और छाछ स्पेशली गर्मी के मौसम में ही पिया जाता है। गर्मी के मौसम में पिया जाता है जब आपका खाना नहीं पचा हुआ होता है। अगर आप छाछ पीते हैं तो आपका खाना पच जाता है और फिर आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं पहले की तुलना में। अब देहाती भाषा में छाछ किसको कहा जाता है? देहाती भाषा में छाछ किसको कहा जाता है? हम लोग के तरफ छाछ जिसको कहा जाता है हम आपको बताते हैं, सुनिए। देखिए, हम लोग के एरिया में गांव घर की महिलाएं जिसके पास गाय भैंस है, यानी दूध का साधन उपलब्ध है, तो दूध जब महिला के पास आता है तो महिला जो है उस दूध को गर्म कर देती है और गर्म करने के बाद जो है उस दूध पर छाली जमता है। तो महिला क्या करती है, उस छाली को निकाल के अलग बर्तन में रख लेती है और लगभग 15 दिन 20 दिन महीना दिन तक जो है छाली को निकाल के रखते रहती है। जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको दूसरे पात्र में लेकर, दूसरे बर्तन में लेकर रही से रहा जाता है। उसको समझ गए? रही से घाटा जाता है, जैसे दाल घाटा जाता है, समझ रहे हैं? तो उसको दूसरे पात्र में लेकर रही कहने का मतलब हुआ कि किसी सत्तू के दुकान पे चले जाएगा, सत्तू बनाने वाला वो पात्र में सत्तू पानी दे करके जो ऐसे ऐसे करते रहता है, उसी को रही कहा जाता है। हम लोग के एरिया में, हम अपने भाषा में सब बात बोल रहे हैं यहां पे। तो रही से उसको मथा जाता है और जब रही से उसको मथा जाता है तो उसमें क्रीम वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, पानी वाला नीचे चला जाता है। और जो क्रीम होता है उसको फिर से जब आग पे चढ़ाया जाता है तो घी निकलता है और उसका जो बचा हुआ पानी वाला पार्ट होता है उसको घोर कहा जाता है, देहाती भाषा में घोर। और जिस रोज ये काम होता है उस रोज आपके घर में देखिएगा बड़ी कढ़ी बनता है और बड़ी कढ़ी में उसका प्रयोग कर लिया जाता है। या गर्मी का मौसम है तो उसमें जो है वो पानी वाला पार्ट में चीनी मिलाकर के लोग पी लेता है, चीनी मिलाकर के लोग पी लेता है। वो जो घोर होता है ना, घोड़े को हम छाछ कहते हैं, हम लोग के साइड घोर को छाछ कहा जाता है। और वही सुधा कंपनी जो है उसको अपना पैकेट में बंद कर देता है, 10-15 रुपया में बेच देता है। लोग आराम से पीता है, मजा लेता है और दिखाता है कि हम छाछ पी रहे हैं, समझे? अब वही घोर घर में मिलेगा, कहिएगा हम ये घोर पिएंगे ना, एकदम ने क्या बात करते हैं, हमारा इतना औकात गिर गया है, हम घोर पिएंगे। लेकिन वही सुधा के काउंटर पे 15 रुपया में खरीद के एकदम दिखा करके पिएंगे कि हम छाछ पी रहे हैं। यही सच्चाई है, समझ रहे हैं? तो ये चीज है, छाछ समझ गए हो? तो गरम छाछ भी तृप्ति मिलेगी। इस ट्रिक को याद रखने का फायदा यह है कि इधर जो है आपको पूरब है और इधर आपको पश्चिम है। इधर क्या है आपको? पश्चिम। देखिए, गौ से होता है गुजरात, गौ से क्या होता है? गुजरात। रो से राजस्थान, रो से राजस्थान। मो से मध्य प्रदेश, मो से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। झ से झारखंड, झ से झारखंड। प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। देखिए, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसमें भी देखिए, पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छ से छत्तीसगढ़ है, फिर झ से झारखंड है, फिर प से पश्चिम बंगाल है, त्र से त्रिपुरा है, म से मिजोरम है। मतलब इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखते हैं कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है तो क्रम भी आपको याद हो जाता है। एक ट्रिक में क्रम भी याद हो जाता है। पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो जाता है। पश्चिम से पूरब में सबसे पश्चिम में कौन राज्य से होकर गुजरती है, फिर कौन राज्य से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो जाता है। जब आपको पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो जाएगा तो पूरब से पश्चिम में आप नहीं बता सकते। हाय, बता सकते हैं ना हो? तो इस ट्रिक का फायदा यही है कि क्रमवार तरीका से आपको याद हो जाएगा, क्रम आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, बिहार दरोगा ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ही नहीं पूछता है। बिहार पुलिस क्या पूछता है जानते हैं? बिहार पुलिस पूछता है निम्नलिखित में से कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन राज्य है, अब आप गौर कीजिएगा।
तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मेघालय है। ये सब राज्य, हाँ असम तो बोल दी, असम बोल दी। ये सब राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। ये सब राज्य कर्क रेखा के कहां है? उत्तर। कर्क रेखा कहां है? उत्तर में। फिर कर्क रेखा के दक्षिण में महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ये सब राज्य कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के दक्षिण। बात समझ में आया? तो कर्क रेखा कौन राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन है? सब बात स्पष्ट? हाँ या ना? हो गया ना? चलिए, तो अब देखिएगा नोट में, जो नोट मिलेगा ना उसमें ये ट्रिक नहीं लिखा हुआ है। तो कॉपी काहे बोले थे लाने के लिए? यही सब चीज लिखाने के लिए। लिखाएंगे, नीचे से लिखिए, लिखिए। हाँ, लिखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चल रहा है जी ऑनलाइन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। लिखिएगा गौरमो गरम, एक लाइन में लिख लीजिए। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ट्रिक लिखे, गौ से गुजरात, गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झारखंड, पो से पश्चिम बंगाल, पो से पश्चिम बंगाल, पो से पश्चिम बंगाल, पो से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। और एगो बात, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, वैसे ही कर्क रेखा भी भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। इससे ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है? तो इसका उत्तर होगा कर्क रेखा। नीचे से स्टार मार के भी पॉइंट लिखिएगा। कर्क रेखा, कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। अब देखिए, सुनिए, जानते हैं यहां पर कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में जो आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है, स्पेशली जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो आपको ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है ना, ये सब राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको लेकर के स्पेशली आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही राज्य लिखा देंगे। तो नीचे से आप लिखिए, तो अरुणाचल प्रदेश,
नीचे से लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर। और जानते हैं यहां पर जो है कुछ चीज राज्य को लेकर, यानी हम ये सोच करके आए हैं कि आपको पहला चैप्टर में भारत के विषय में सामान्य जानकारी दे ही देंगे और प्रत्येक राज्य के विषय में भी सामान्य जानकारी यहां पर दे देंगे, प्रत्येक राज्य के विषय में, समझ गए। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि राज्य के विषय में जब सामान्य जानकारी देंगे तो परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देखकर अनुमान लगाएंगे कि राज्य से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उस आधार पर राज्य के विषय में भी हम छोटी छोटी जानकारी यहां पर दे देंगे। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा पहला चैप्टर में टाइम ज्यादा लगेगा, खैर टाइम ज्यादा लगेगा। आपका मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि आज के डेट में बिहार दरोगा परीक्षा में 90% क्वेश्चन बना करके आना है और टाइम तो आपको देना ही होगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो कैसे बता पाएंगे, है कि नहीं है, वो समझ गए। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर में हम टाइम ज्यादा लेंगे और राज्य के विषय में बता देंगे। अगर कहिएगा जल्दी खत्म करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम राज्य के विषय में नहीं बताएंगे, सीधा काम खत्म है। और देखिए आज एगो बात बताते हैं, याद आ गया, संस्थान का जो टॉपर लड़का था जिसका नंबर रैंक आया था वो आज सुबह में आया हुआ था मिलने के लिए। तो कल हम आपको बताए थे, कल हम आपको क्या बताए थे आप याद कीजिए, एक दिन में एक सेट 100 क्वेश्चन का और डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन, डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन, यानी एक दिन में 150 क्वेश्चन आपको हर हाल में करना है और 150 गुना 150 दिन तक करना है, 2250 क्वेश्चन। वो लड़का आज आया, उससे लड़का सब पूछा था आप ही में से, तो खुद बोला कि हम प्रीलिम्स और मेंस के दौरान कम से कम 15 से 20 हजार क्वेश्चन सेट के थ्रू मारे थे, सेट के थ्रू मारे थे 15 से 20 हजार क्वेश्चन। और पूरे बिहार में नंबर रैंक था उस लड़का का, समझे, नंबर रैंक था। सुबह में आया हुआ था वो लड़का मिलने के लिए। तो जो रणनीति हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम भी आप ही से सीखते हैं। जैसे संस्थान से जो विद्यार्थी टॉप किया उसको बैठाते हैं, आराम से चाय पिलाते हैं, उससे पूछते हैं, उससे रणनीति जानते हैं, समझे। ऐसे तो हमसे पढ़ा है तो हम तो बतेबे, हम ये बात उससे जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो क्या किया है। तो एक्स्ट्रा जैसे हमको लगता है ना, लगता है कि हम ऐसा विद्यार्थी को नहीं करवाए थे, तो उस सब का नाम हमको याद रह जाता है, ठीक है। और वो सब क्या बोला इहो बात हमको याद रह जाता है। तो उस सेट वाला बात तो हम, वो तो 4 लड़की के ग्रुप पर न बोले थे, हो 2446 में 4 लड़की पास कर गई, उसी के आधार पर बोले थे। तो 4 लड़की को तो हम ही पढ़ाए, यहीं से पास की। लेकिन जो है उन लोग से बात किए, चारों को बैठा करके एक रोज गांधी मैदान में बात किए थे, ठीक है। गांधी मैदान में उस टाइम में लॉकडाउन सब चल रहा था, समझे, गांधी मैदान में बात किए थे। तो उन लोगों से बात लगभग 1-1.5 घंटा तक चारों को बैठा करके बात किए थे। तो बात करने के बाद जो है यह लगा उन लोगों का जो निचोड़ था, निचोड़ पढ़ने के अलावे, हमसे पढ़ने के अलावे सेट डेली एगो मारती थी चारों। तो ये चीज बताए। और 2213 में जो लड़का नंबर रैंक लाया है वो भी आज यही बात बोल के गया है, समझ रहे हैं। तो आप लोग के बैच में हम सेट बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। बस एडमिशन सबका प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाने दीजिए, आई कार्ड सब आपको मिल जाने दीजिए, उसके बाद सब चीज शुरू कर देंगे, ठीक है। और हम आपको 15 से 20 हजार क्वेश्चन मरवा देंगे, ठीक है, आप विश्वास रखिए, समझे। बस यही है, मेरा होमवर्क सब नहीं पूरा कर पाता है, यो बात हम बता देते। मेरा होमवर्क 100 में 20 गो लड़का पूरा कर पाता है, ज्यादा नहीं लड़का पूरा कर पाता है। जो पूरा करेगा उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए नीचे से लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर,
लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऐसे ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए ना, नहीं लिखा है तो क्या हुआ, दिल्ली आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना। ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, 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 कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। लिखिए महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। 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 ऐसे राज्य है, ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा के, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, जब हम ऊपर जाते हैं तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं नो। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव, ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा मिलाती है उसी को देशांतर रेखा क्या कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर। यहां से इधर जाइएगा पूर्वी देशांतर, इधर आइएगा पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा, 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा। उसी प्रकार से बायां आइएगा तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री और इधर जो है आपको 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा, 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। तो अब आप गौर कीजिएगा, एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे दाहिना जाते हैं तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा और इससे बायां आते हैं तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 180 प्लस 180 360 और 0 डिग्री 361। लेकिन यहां पे गौर कीजिएगा, जो 180 डिग्री पूर्वी और जो 180 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों अलग अलग रेखा नहीं है बल्कि दोनों एक ही रेखा है। गौर कीजिएगा, सुनिएगा, 180 डिग्री पूरब में देशांतर रेखा है, 180 डिग्री पश्चिम में। तो 180 180 360 और 0 डिग्री देशांतर रेखा 361 361। लेकिन 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों अलग अलग ना है बल्कि दोनों क्या है, एक। दोनों क्या है, एक। और जब दोनों एक ही रेखा है तो दोनों को जोड़िएगा कि एगो को जोड़िएगा, एक ही ना जोड़िएगा हो। तो एक को जोड़िएगा, एक को हटा दीजिएगा। तो 361 में से एक को घटा दीजिए यानी 360, यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना, 360। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अक्षांश 179, देशांतर 360। अक्षांश कितना, 170, देशांतर कितना, 360। अब देखिएगा, आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में अपना देश भारत आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा न हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में अपना देश भारत है न हो। है। अब भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25। इतना बात क्लियर है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो 68 7 से 97 25 है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के बीच में जैसे आप देखिएगा, इस चीज को सुनिएगा, 5 और 15 के बीच में क्या आएगा? आए 10 आएगा हो। 5 में 5 जोड़िएगा 10 आ जाएगा, अब 15 में से 5 घटाइएगा 10 आ जाएगा। तो 5 और 15 के बीच में जैसे 10 है वैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक समय बनाया है। मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा, वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही समय पूरे भारतवर्ष में, वही समय पूरे भारत। इसी वजह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा। तो ये बात याद रखिएगा ना। तो आपसे पूछा जाता कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा, तो आप कहिएगा ना 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, पूर्वी जोड़िएगा 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। इतना बात समझ में आया? अब देखिएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, अगर हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो यह भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5, कितना राज्य? 5। और जो 5 राज्य से होकर गुजरती है उसको याद रखने का ट्रिक है मौका। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र। देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र, यही 5 राज्य से होकर गुजरती है। और इस पर जो समय है, यही समय कश्मीर में भी होगा और यही समय तमिलनाडु में भी होगा, यही समय अरुणाचल प्रदेश में भी होगा, यही समय गुजरात में भी होगा। यहां पर जो समय है वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा। अब देखिएगा कि जो आपको ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, इसमें आप देखिएगा कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। देखिए, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। कौन राज्य में काट रही है? कौन राज्य में? बात समझ में आया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में काटती है? कौन राज्य में? अब यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। इसके अलावे मध्य प्रदेश भी
एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। ये दोनों राज्य के अलावा और बताइए कोई राज्य है जिससे होकर दोनों गुजरती है? देखिए थोड़ा बढ़िया से देखिए। हाँ, राजस्थान गुजरात से नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा, बंगाल नहीं होगा, त्रिपुरा मिजोरम नहीं होगा। चलिए, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं? यहां पे दो बात। एक बात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और दूसरी बात यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। हाँ या ना? बात क्लियर है? नीचे से एक लाइन लिखिएगा कॉपी में। पैर मत मारिए बकलोल भी। अच्छा, जानबूझ करके नहीं मारी है। लिखिए, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है तथा 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 ये दोनों काल्पनिक रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ में काटती है। चलिए, अब यहां से और कुछ देखिए। जब बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछ दिया है कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि भारतीय मानक समय रेखा के पूरब में कौन राज्य है और भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में कौन राज्य है। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा? हाँ, हाँ या ना? तो अब देखिएगा भाई जी लोग, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है इससे इधर आएंगे तो ये पूरब होगा ना? पूरब होगा ना? तो पूरब में बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर पश्चिम में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस वजह से नहीं बोले, इससे तो होकर गुजरबे करती है। तो वो उत्तर दक्षिण का कोई सवाल, पूरा पश्चिम का कोई सवाल ही नहीं है। समझ गए? तो जिससे होकर गुजरती है वहां पे क्या, उस संदर्भ में क्या हम उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहेंगे? वहां से तो गुजरबे करती है। बात क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम। जल्दी, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम है। ऑनलाइन देखते रहिए, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम। और उत्तरी पूर्वी राज्य, इसको उत्तरी पूर्वी राज्य बोल देते हैं। उत्तरी पूर्वी, अब क्या बार बार इसको लिखिएगा। बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य। उत्तरी पूर्वी राज्य भारतीय मानक समय के पूरब में स्थित है। भारतीय मानक समय के पूरब में स्थित है।
भारतीय मानक समय के पूरब में स्थित है। भारतीय मानक समय के पूरब में स्थित है। भारतीय मानक समय के पूरब में स्थित है। अब आगे अगला पॉइंट, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड, हरियाणा, 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 राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तेलंगाना, 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 भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। फुल स्टॉप। इतना बात समझ में आया हो? हाँ, याद कीजिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। इस सब में कुछ है हो, फिर क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे, क्योंकि बोले हैं ना 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा क्वेश्चन बैंक और सिलेबस समझाएंगे 1 घंटा में, और वहां पे बताएंगे ये पूछा है तो ये पूछ सकता है। उस सब चीज पे गौर कीजिएगा और टॉप कीजिएगा। टॉप समझिए, टॉप। है बोर्ड पे आइए। है, भारत कौन महादेश में है हो? एशिया महादेश के कौन भाग में? दक्षिण। एशिया महादेश के, एशिया महादेश के। भारत का संबंध कौन महासागर से है? हिंद भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है, हाँ या ना? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, हाँ या ना? है ना हो? भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, हाँ या ना? भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और उत्तरी भारत और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? गरम छाछ पी, गरम छाछ पी, बोलिए गरम छाछ पी। गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मो से, छ से, झ से, प से, त्र से, म से, म से। बात क्लियर है? याद हुआ? अब पश्चिम से पूरब में क्रम पूछेगा, बता दीजिएगा ना, यही ट्रिक ना। अब पूरब से पूछेगा तो इसको क्या करना? पलट देना। बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बताइएगा, भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर? कितने राज्य? कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक, मौका। याद रखने का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक, एम से मध्य प्रदेश, ओ से, यू से, सी से, ए से। बात क्लियर? अच्छा, कौन राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा प्रतिच्छेद करती है? कौन राज्य में?
कौन राज्य में? बात क्लियर है? कौन दो राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और ये दोनों के अलावा और कोई है हो? नहीं ना है हो। अब यहीं पे थोड़ा सा देशांतर रेखा से जो समय ज्ञात किया जाता है, देशांतर रेखा से कैसे समय ज्ञात किया जाता है, इसको समझना है। बीपीएससी हम आपको बोले हुए हैं, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना तो लिखेगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब 68, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब है, सऊदी अरब कहाँ गया? सऊदी अरब यहाँ है। सऊदी अरब अगर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, वहां पर दिन का 12 बज रहा है, तो जापान अगर 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है तो वहां पर क्या समय होगा? क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का पलट के देखिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग समय ज्ञात करते हैं, इस चीज को समझाएंगे। और साथ ही साथ जो है 2, 4, 5, 10 नोमरिकल बता देंगे, ताकि बिहार के परीक्षा में अगर यहां से नोमरिकल है, बिहार दरोगा में अगर यहां से नोमरिकल है तो आप बना दे। इतना बात क्लियर? ज्योग्राफी आज यहीं पे रोकते हैं क्या? आगे क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक भी करना जरूरी है। देखिए पहला वाला बैच में लड़का सब हल्ला किया, हम